डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एसेट्रा। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? जब आप डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एसेट्रा, तो उसे क्या बोलते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हो चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, राइट? इसलिए इसको कहा जाता है डेटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज डेटा इज विजुअल हियर, यू कैन सी डेटा, आप डेटा को देख सकते हो, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन। Okay, data visualization represent patterns, trends, correlations etc in data। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, मींस डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, मींस डेटा कैसे चेंज हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है, मींस एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ क्या कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। And thereby helps decision makers to understand the meaning of data for making decision in business। तो क्या होता है, जब आप डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो डेटा को समझना बहुत इजी हो जाता है, ओके। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकर्स को इससे हेल्प मिलती है कि वो डिसीजन ले सके, ओके, रिलेटेड टू देयर बिजनेस। फाइन। नाउ वी हैव मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस एंड फंक्शंस टू प्रेजेंट डेटा इन 2D ग्राफिक्स। तो मैटप्लॉटलिब पाइथन की वो लाइब्रेरी है जो बहुत सारे इंटरफेसेस एंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है डेटा को 2D ग्राफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। We can say matplotlib is a high quality plotting library of Python। तो ये पाइथन की बहुत ही हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, ओके, जो बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप ग्राफ्स को, चार्ट्स को, मैप्स को क्रिएट कर सकते हो। फाइन। Matplotlib library offers many different collections of sub modules। Matplotlib library क्या ऑफर करती है? आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स प्रेजेंट करती है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये आपका क्या है, ये बॉक्स हमने बनाया, ये आपकी है लाइब्रेरी। फाइन, दिस इज योर लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं, ओके, और एक मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स भी हो सकता है। फाइन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे वन मॉड्यूल, ये सेकंड मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स। फाइन। तो ये मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स, फंक्शंस होते हैं, ओके। मेथड्स और फंक्शन क्या है? सेम चीज है। फाइन। पाइपलॉट इज वन सच सब मॉड्यूल। पाइपलॉट क्या है? ऐसा ही एक सब मॉड्यूल है, किसका? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। PyPlot is a collection of methods within Matplotlib library which allows user to construct 2D plots easily and interactively। तो PyPlot क्या है? Matplotlib library का एक सब मॉड्यूल है, ओके। सब मॉड्यूल क्या होता है? जो एक मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल हो उसे हम सब मॉड्यूल बोलते हैं, ओके। और मॉड्यूल बेसिकली है क्या? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, राइट। तो पाइपलॉट एक सब मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस, ओके, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं? हम 2D प्लॉट्स, 2D ग्राफ्स को क्रिएट करते हैं, ओके। ओके, इंस्टॉलिंग एंड इंपोर्टिंग मैटप्लॉटलिब, ओके। अब आपको क्या करना है? अगर डेटा विजुअलाइजेशंस के आपको अंदर अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। फाइन। विद एनाकोंडा, अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं, fine, if you have installed python using anaconda then matplotlib library is already installed on your computer। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल मिल जाएगी, आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। फाइन। यू कैन चेक दिस बाय स्टार्टिंग एनाकोंडा नेविगेटर फ्रॉम नेविगेटर विंडो, क्लिक एनवायरमेंट एंड देन स्क्रॉल डाउन टू फाइंड द मैटप्लॉटलिब पैकेज। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके एनाकोंडा नेविगेटर में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? एनवायरमेंट में क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ,
देखो ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर है, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, नाउ यू कैन सी मैटप्लॉटलिब पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हियर। ठीक है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पाइथन आइडल का यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड द व्हील पैकेज ऑफ मैटप्लॉटलिब एज पर पाइथन्स वर्जन इंस्टॉल्ड एंड प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज इंस्टॉल। तो आपको क्या करना होगा, मैटप्लॉटलिब पैकेज को आपको डाउनलोड करना होगा और फिर इसको इंस्टॉल करना होगा, राइट। उसको किसके अकॉर्डिंग, पाइथन के वर्जन के अकॉर्डिंग, जो पाइथन का वर्जन आप यूज कर रहे हो और आप जो प्लेटफॉर्म मतलब जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। आप इसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, https://pypi.org/project/matplotlib/ ओके, देन आपका फाइल्स, ओके, हैश फाइल्स एंड डाउनलोड द रिक्वायर्ड विल पैकेज एज पर योर प्लेटफॉर्म। ओके, अब यहाँ से इस लिंक से आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग the required matplotlib package, next we need to install it by giving the following command on the command prompt। इसको डाउनलोड करने के बाद, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल्ड करोगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको क्या करना है, ये कमांड्स टाइप करनी है, python-m-pip install-u-pip, python-m-pip install-u matplotlib। ओके, तो आपका क्या होगा, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। फाइन, नाउ वी हैव बेसिक्स ऑफ सिंपल प्लॉटिंग। फाइन, अब हम देखेंगे प्लॉटिंग मतलब कैसे आप ग्राफ्स क्रिएट करोगे। डेटा विजुअलाइजेशन एसेंशियली मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाइल्ड डेटा। हम लोग जानते हैं डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, कंपाइल्ड डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, कंपाइल्ड डेटा मींस आपने एक डेटा को एक कलेक्ट किया एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, राइट। Thus graphs and charts are very effective tools for data visualization। तो graphs और charts क्या होते हैं, data visualization के सबसे important tools होते हैं। Fine, we can create many different types of graphs and charts using pyplot। आप pyplot का यूज करके, pyplot मॉड्यूल का यूज करके बहुत सारे ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हो, पर यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव लाइन चार्ट। अ लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। तो लाइन चार्ट क्या होता है, जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है किस फॉर्म में, एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। तो यहाँ पे डेटा को हम मार्कर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे आप डेटा को मार्कर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये जो मार्कर्स हैं वो किसकी हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट है, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। Now we have bar chart. A bar chart is a chart that presents categorical data with rectangular bars with heights proportional to the values that they represent। तो बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा की कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने लोगों को, ये फेवरेट स्पोर्ट्स दिए गए हैं, कैटेगरीज दी गई हैं स्पोर्ट्स की। ओके, और इसको रिप्रेजेंट किया कि कितने लोगों को सॉकर पसंद है, कितने कैटेगरीज दी गई है लोगों की, कितने लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, टेनिस, हॉकी एंड बेसबॉल। ओके, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोग्राफ कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, यहाँ पे डेटा को कैटेगरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। फाइन, next we have histogram। histogram is a graphical display of data using bars of different height। histogram में भी क्या कर रहे हैं हम, डेटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, it is similar to a bar chart but a histogram groups numbers into ranges whereas the bar chart has categories of data। तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, बार चार्ट क्या शो करता है, कैटेगरीज शो करता है, और हिस्टोग्राम क्या शो करता है, ये रेंज को शो करता है। फाइन, हिस्टोग्राम किसको शो कर रहा है, रेंज को शो कर रहा है। ओके, जैसे हाइट्स ऑफ 30 पीपल, हाइट्स इन सेंटीमीटर दे दिया तो रेंज दे दिया कि 139.5 से लेकर 149.5 तक के जितने लोग हैं
उन हाइट्स, जो हाइट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 6% लोगों की इतनी हाइट है, देन यहाँ से 149.5 से लेकर 159.5 की रेंज में कितने लोग हैं, देन लाइक दिस। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और बार चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये डिफरेंस है, दोनों बार की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, हिस्टोग्राम रेंज को शो कर रहा है और बार ग्राफ किसको शो करता है, कैटेगरीज को। ओके, अब हम देखेंगे कि लाइन ग्राफ को कैसे आप क्रिएट करोगे, राइट। A line chart or line graph is a type of chart which displays information as series of data points called markers connected by straight line segment। मैंने अभी बताया था लाइन चार्ट क्या होता है, जहां पे डेटा को मार्कर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मार्कर्स किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। फाइन। द पाई प्लॉट इंटरफेस ऑफर्स प्लॉट फंक्शन, फाइन, फॉर क्रिएटिंग अ लाइन ग्राफ, राइट। तो पाइप्लॉट मॉड्यूल, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाइप्लॉट मॉड्यूल क्या करता है, प्लॉट फंक्शन की आपको प्लॉट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप लाइन ग्राफ को क्रिएट कर सकते हो। ओके, ओके, इसको हम सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी। तो हमने क्या किया है, मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ओके, और उसको हमने एक एलियास नेम दे दिया पीएलटी, राइट। अब हम क्या करेंगे, पीएलटी का यूज करेंगे, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ओनली पीएलटी को यूज कर सकते हैं। फाइन। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स सीक्वेंस लिए और वाई सीक्वेंस लिए, राइट। जो हमें एक्स पे प्लॉट करना है और वाई पे डेटा प्लॉट करना है, हमने वो सीक्वेंस ली है, एक्स सीक्वेंस एंड वाई सीक्वेंस। फाइन। अब आपने क्या लिया, पीएलटी डॉट प्लॉट, मतलब यहाँ पे क्या है, पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या है, एक फंक्शन है, किसका, पाइप्लॉट मॉड्यूल का, राइट। पाइप्लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है प्लॉट। ओके, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, एक्स सीक्वेंस को पास कर दिया और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया। फाइन। ओके, तो क्या होगा, प्लॉट फंक्शन क्या करेगा, एक्स सीक्वेंस जो आपने पास किया उसको एंड वाई सीक्वेंस जो पास किया उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ प्लॉट कर देगा, उसको ड्रॉ कर देगा। फाइन। नेक्स्ट हमने क्या किया है, पाइप्लॉट मॉड्यूल का शो फंक्शन यूज किया है, पाइप्लॉट पीएलटी डॉट शो फंक्शन। तो इससे क्या होगा, जो आपने जो ग्राफ बना है वो क्या होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। फाइन, सिंपल, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे जो आपने एक्स सीक्वेंस दी थी, यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक, और वाई सीक्वेंस दी थी आपने 2, देन 3.55। सी, तो यहाँ पे क्या है, प्लॉट फंक्शन ने क्या किया है, एक्स एंड वाई सीक्वेंस को एज अ लाइन ग्राफ शो कर दिया, एज अ लाइन ग्राफ उसको क्रिएट कर दिया है, प्लॉट कर दिया, और यू कैन से फाइन। और शो फंक्शन की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया है। फाइन। ओके, अब हम क्या करें, सेटिंग लेबल फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। हम एक्स और वाई एक्सिस के लिए लेबल्स सेट करेंगे, और टाइटल, चार्ट का टाइटल देंगे। फाइन। ओके, आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का लेबल सेट करोगे, मतलब लेबल क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप हेडिंग देते हो, ओके, वो, और चार्ट का टाइटल। फाइन। तो सिंपल आपने क्या किया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। आप मैटप्लॉटलिब को हमेशा इंपोर्ट करोगे, क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैटप्लॉटलिब के आपने पाइप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया एज अ पीएलटी, आपने उसका एक नेम रख दिया पीएलटी। फाइन। यहाँ पे हमने एक्स सीक्वेंस ले लिए। ओके, दिस इज आर एक्स सीक्वेंस एंड दिस इज वाई सीक्वेंस। एक्स सीक्वेंस क्या है, जो डेटा आप प्रेजेंट करना चाहते हो एक्स एक्सिस पर, ओके, एंड वाई, और जो आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। फाइन। ओके, अब आपने क्या लिया है, पीएलटी डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल किसका फंक्शन है, पाइप्लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है, जो क्या सेट करता है, एक्स लेबल को, एक्स एक्सिस के लेबल को सेट करता है। ओके, तो आपने पीएलटी डॉट एक्स लेबल लिया, और जो भी आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेबल देना है, वो आप उस पे एज अ स्ट्रिंग आप उसमें लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप कर दिया ओवर्स।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ओवर्स। ठीक है, देन पीएलटी डॉट वाई लेबल। तो वाई लेबल क्या है, फंक्शन है किसका, पाइपलॉट मॉड्यूल का, जो क्या सेट करता है, वाई एक्सिस का लेबल सेट करता है। तो इसमें मैंने दे दिया रन्स कोड। फाइन, देन पीएलटी डॉट टाइटल। टाइटल जो फंक्शन है वो क्या सेट करेगा, वो आपके ग्राफ का टाइटल सेट करेगा। फाइन, ओके, तो यहाँ पे आप टाइटल दे दो ओवरवाइज रन्स कोड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये दे दिया हमने। ठीक है, देन आपने दिया पीएलटी डॉट, अब आपने लेवल सेट कर दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल दे दिया। अब आप क्या करोगे, जो आपका डेटा है एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस है उसको आप प्लॉट कराओगे, मतलब उसको एज अ लाइन ग्राफ आप रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने प्लॉट फंक्शन का यूज किया, ओके, पाइपलॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन का यूज किया और उसमें एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस को पास कर दिया। फाइन, तो ये क्या करेगा, इस सिक्वेंस को एज अ प्लॉट क्या करेगा, प्लॉटिंग कर देगा, मींस एज अ ग्राफ उसको शो कर देगा। फाइन, नेक्स्ट आपने पीएलटी डॉट शो फंक्शन दिया, मतलब पाइपलॉट का शो फंक्शन यूज किया, जिसकी हेल्प से ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल, देखो आपका यहाँ पे लेबल आ गया एक्स लेबल, देन ये आपका वाई लेबल, लेबल यहाँ पे आ गया, ये आपकी टाइटल आ गया चार्ट का, और ये आपका डेटा क्या हो गया, एज प्लॉट हो चुका है, एक्स एंड वाई सिक्वेंस आपकी प्लॉट हो चुकी है। फाइन, ओके, नाउ वी हैव चेंजिंग लाइन कलर, लाइन विथ एंड लाइन स्टाइल। जो आपका लाइन ग्राफ है, आप उसके अंदर लाइन कलर को चेंज कर सकते हो, लाइन की विथ को चेंज कर सकते हो, लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी, राइट। हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराया, देन हमने एक्स एंड वाई सिक्वेंस लिए हैं डेटा जो हमें प्लॉट कराना है इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ। ओके, पी एल टी डॉट एक्स लेबल एंड वाई लेबल आपने दे दिया। ओके, जो यहाँ पे आएगा, एक्स पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, देन टाइटल आपने दे दिया, राइट। ओके, अब हम करेंगे प्लॉट फंक्शन का यूज, पाइपलॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन का यूज। ओके, उसके अंदर आपने एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास कर दिया, राइट। नेक्स्ट आपने क्या किया, कलर करेक्टर पास किया है, कलर करेक्टर पास किया है। ओके, टू रिप्रेजेंट द कलर, मतलब आप जो कलर देना चाहते हो उसका आपने करेक्टर यहाँ पे पास कर दिया। जैसे आप, अगर आपने आर दिया है तो आप रेड कलर में ही आएगा, आप जी देते तो ग्रीन में आता, एम दे तो मेजेंटा में आता, लाइक दिस। तो आपने कलर करेक्टर दिया यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट प्लॉट फंक्शन में। ओके, आपने उसके बाद दे दिया लाइन विथ, जो आपकी लाइन ग्राफ है उसमें जो लाइन की विथ है वो क्या हो, वो 4 पिक्सल्स की हो, वो आपने एज आर्ग्यूमेंट दे दिया, लाइन विथ एज आर्ग्यूमेंट आपने पास किया प्लॉट फंक्शन में। एंड लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल आपने दे दिया डैश्ड। आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, सॉलिड दे सकते हो, डॉटेड दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपने लाइन स्टाइल भी एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया प्लॉट फंक्शन में, राइट। इससे पहले हम क्या करते थे, सिंपल सीक्वेंस को पास करते थे, जो तो बाय डिफॉल्ट वो आ जाता था। फाइन, यहाँ पे हमने कलर दिया है, लाइन की विड्थ दी है और लाइन स्टाइल दिया है। ओके, देन आपने क्या किया, अपने ग्राफ को शो करा दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज द ग्राफ, राइट। जो लाइन का कलर है वो रेड है, लाइन की विड्थ है 4 पिक्सल, एंड लाइन का जो स्टाइल है वो क्या है, डैश्ड है। फाइन, ओके, द फॉलोइंग कलर एब्रीविएशंस आर सपोर्टेड। आप ये एब्रीविएशंस दे सकते हो कलर, लाइन कलर के लिए, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, सी फॉर सियान, एम फॉर मैजेंटा, वाई फॉर येलो, के फॉर ब्लैक एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ओके, टू चेंज द लाइन स्टाइल यू कैन ऐड फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शन आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट फंक्शन। और अगर आपको लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, या फिर आप एलएस दे सकते हो, और जो भी आपको लाइन का स्टाइल देना है, सॉलिड, डैश, डैश डॉट, डॉटेड, वो आप दे सकते हो। ओके, लाइन विथ प्रॉपर्टी सेट्स द विथ ऑफ एन एक्सिस लाइन इन पिक्सल, और लाइन विथ प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लाइन की विथ को चेंज कर सकते हो। तो ये तीनों मैं करके दिखा चुकी हूँ कि कैसे आप कलर चेंज कर सकते हो, कैसे आप लाइन स्टाइल दे सकते हो, कैसे आप लाइन विथ दे सकते हो। फाइन, ओके, नाउ चेंजिंग मार्कर टाइप, साइज एंड कलर। तो लाइन ग्राफ क्या होता है, ये क्या होता है, आप इसमें डेटा को मार्कर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ओके, जो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम मार्कर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, मार्कर का साइज भी और कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, टू चेंज मार्कर टाइप, इट्स साइज एंड कलर, यू कैन गिव द फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मार्कर का टाइप, साइज और कलर चेंज करना है तो आप प्लॉट फंक्शन में ये आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। कौन कौन से मार्कर, आप मार्कर का टाइप दे सकते हो कोई भी वैलिड, ओके, मार्कर का साइज दे सकते हो पॉइंट्स में, और मार्कर का एज कलर दे सकते हो। फाइन, ओके, कोई भी कलर।
ओके तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, आपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, उसका एलियास नेम दिया पीएलटी, राइट। हमने दो सीक्वेंस ले लिए एक्स एंड वाई, ओके, जो जिसको क्या करना है, प्लॉट करना है, ओके। देन पीएलटी डॉट एक्स लेबल आपने दे दिया, पीएलटी डॉट वाई लेबल दे दिया, टाइटल दे दिया, ओके। अब पीएलटी डॉट प्लॉट आपने पाई प्लॉट के प्लॉट फंक्शन के अंदर पास कर दिया एक्स और वाई सीक्वेंस को, जो आपको क्या करना है, प्लॉट कराना है, जो सीक्वेंस आपको प्लॉट कराना है, ओके। मार्कर, अब मार्कर को हमने क्या दे दिया, टाइप दे दिया प्लस, यहाँ पे टाइप दे दिया प्लस, मार्कर का साइज क्या दे दिया है, 10 पॉइंट्स, ओके। और मार्कर एज कलर, मार्कर का जो कलर दिया है हमने दे दिया रेड, फाइन। तो आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कराए हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर, मार्कर, मार्कर साइज एंड मार्कर एज कलर, फाइन। ओके, नाउ आपने उसको क्या कराया, आपने अपने ग्राफ को शो करा दिया। नाउ यू कैन सी मार्कर प्लस फॉर्म में आया है, ओके। उसका साइज 10 है, नाउ इट्स विजिबल टू यू, अदरवाइज लाइन ग्राफ में क्या होता है, मार्कर्स विजिबल नहीं होते, ओके। यहाँ पे आपने इसका साइज 10 दिया है तो विजिबल है, और एज कलर आपने रेड दिया है तो नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, रेड कलर में आपका मार्कर आया है, फाइन। तो आपको मार्कर में कोई चेंज करना है तो आपको प्लॉट फंक्शन के अंदर मार्कर्स आपको एज अ आर्ग्यूमेंट उसको पास करना होगा, राइट। ओके तो मार्कर के बहुत सारे टाइप होते हैं, मार्कर टाइप्स फॉर प्लॉटिंग, तो यहाँ पे मैंने कुछ करेक्टर्स दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। पॉइंट मार्कर, देन पिक्सल मार्कर, ओ फॉर सर्कल मार्कर, वी फॉर ट्राइंगल, राइट। तो ये 1 फॉर ट्राई डाउन मार्कर, देन 2 फॉर ट्राई अप मार्कर, सो वी हैव लॉट्स ऑफ करेक्टर्स टू चेंज द मार्कर टाइप, फाइन। Now we have bar graph. Okay, a bar graph or bar chart is used to represent data in the form of vertical or horizontal bars. तो बार चार्ट क्या होता है, जिसके अंदर आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स की फॉर्म में, ओके। डेटा को आप दिखाओगे वर्टिकल बार्स की फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल बार्स की फॉर्म में। इट इज यूजफुल टू कंपेयर द क्वांटिटीज, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो, आप कैटेगरीज को शो कर सकते हो, क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो, ओके। पाइप्लॉट ऑफर्स बार फंक्शन टू क्रिएट अ बार चार्ट, ओके। पाइप्लॉट का प्लॉट फंक्शन क्या क्रिएट करता है, लाइन चार्ट क्रिएट करता है, एंड पाइप्लॉट का बार फंक्शन क्या क्रिएट करता है, बार चार्ट क्रिएट करता है, फाइन। देखो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएल, हमने क्या किया, पाइप्लॉट को इंपोर्ट किया है एज, और उसका नेम दे दिया है पीएल, फाइन। ओके, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, हमने नमपाई लाइब्रेरी को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्योंकि हम नमपाई लाइब्रेरी के रेंज फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे, फाइन। ओके अब देखो यहाँ पे ओवर रेंज, हम आपने क्या लिया है, ओवर रेंज एक वेरिएबल लिया है, और ओके उसके अंदर आपने वैल्यूज लिए एज अ सीक्वेंस, ओके, एज अ सीक्वेंस, एज अ रेंज आपने लिए, देखो 1 to 10, देन 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, आपने एज अ रेंज लिया है इसको, फाइन। देन दूसरा वेरिएबल लिया रन कोड 65 55, आपने इसके अंदर क्या लिया, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज लिए, ओके। नाउ पीएल डॉट बार, अब बार फंक्शन के अंदर आप पास करोगे ओवर रेंज एंड रन कोड, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सीक्वेंस है जो आप प्लॉट करना चाहते हो, ओके। ओवर रेंज में आपने क्या लिया है, आपने डेटा एज अ रेंज लिया 1 to 10, सी 1 to 10, देन 11 to 20, लाइक दिस, फाइन। देन रन स्कोर, तो ये आपने जो यहाँ पे लिया है वो एक्स एक्सिस पे जो लिया है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और रन स्कोर कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, तो रन स्कोर आपका वाई एक्सिस पे आया है, राइट। आपने पीएल डॉट एक्स लेवल दे दिया, एक्स लेवल आपका सेट हो गया ओवर इंटरवल, देन वाई लेवल आपने दिया रन स्कोर, ओके। टाइटल आपने दे दिया इंडिया स्कोरिंग, इंडिया का स्कोर, राइट। एंड पीएल डॉट शो, सिंपल आपने इसको शो करा दिया, तो यहाँ पे देखो रेंज आ गई है 1 to 10, तो 1 to 10 में आपका जो था वो क्या था 65, तो यहाँ पे देखो 65 इसने शो कर दिया है, ओके। देन आपका था 11 to 20 55, तो 11 to 20 55 तक आ गया आपका। देन आपका ओके 21 to 30 आपका था 70, ओके। तो लाइक दिस आपने ये क्या हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ बार्स रिप्रेजेंट हो गया आपका डेटा, फाइन। आपने एक्स एक्सिस पे दे दिया है सीक्वेंस,
1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, एंड वाई एक्सिस पे आपने क्या दे दिया है, रन स्कोर। ठीक है, तो सीक्वेंस हमने क्या बताया, ओवर्स इंटरवल के, मतलब 1 to 10 ओवर्स में कितने रन बने, फिर 11 to 20 ओवर्स में कितने रन बने, लाइक दिस। फाइन, सिंपल। आपने सिंपली क्या किया, पाई प्लॉट के बार फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर आपने एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया। फाइन, ओके। नाउ वी हैव चेंजिंग विथ एंड कलर ऑफ बार्स इन अ बार चार्ट। अगर आपको बार चार्ट के अंदर बार्स की विथ को चेंज करना है, ओके, और कलर को चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? बाय डिफॉल्ट बार चार्ट ड्रॉस बार्स विद इक्वल विथ एंड हैविंग अ डिफॉल्ट विथ ऑफ 0.8 यूनिट्स ऑन अ बार चार्ट। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बार चार्ट की एक डिफॉल्ट विथ है उस 0.8 यूनिट्स, उसमें ही वो क्या करता है, विथ को ड्रॉ कर, मतलब सॉरी, बार्स को ड्रॉ करता है। ओके, अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, विथ आर्ग्यूमेंट दोगे और जो भी आप विथ देना चाहते हो एज अ वैल्यूज में पास करोगे। टू स्पेसिफाई कॉमन विथ अदर देन द डिफॉल्ट विथ फॉर ऑल द बार्स यू कैन स्पेसिफाई विथ आर्ग्यूमेंट हैविंग अ स्केलर फ्लोट वैल्यू। स्केलर फ्लोट वैल्यू मीन सिंगल फ्लोट वैल्यू, मतलब अगर आप चाहते हो सारी बार्स की आप सेम विथ चाहते हो और डिफरेंट चाहते हो, तो आप क्या करोगे, विथ आर्ग्यूमेंट दोगे और उसके अंदर कोई भी एक सिंगल फ्लोट वैल्यू दे दोगे। फाइंड बार फंक्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट डॉट बार, बार के अंदर आप दोगे एक्स सीक्वेंस, वाई सीक्वेंस और विथ आर्ग्यूमेंट, जहां पे आप क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे डिफरेंट विथ जो आप देना चाहते हो। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल। ओके, इम्पोर्ट नमपाई, नमपाई हमने ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा दे रहे हैं रेंज की फॉर्म में, इसलिए हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के लिए क्या ले लिया, रेंज, डेटा एज अ रेंज ले लिया है हमने। देन वाई एक्सिस के लिए हमने रन स्कोर ले लिया है, ओके, एज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। अब आपने क्या किया, पी एल डॉट बार, बार के अंदर आपने ओवर रेंज डेटा जो आपको एक्स एक्सिस का डेटा है वो, एंड वाई एक्सिस का डेटा आपने उसमें पास कर दिया। ओके, विथ, अब यहाँ पे हमने विथ दे दिया है 0.3 यूनिट्स। ओके, डिफॉल्ट क्या होती है 0.8 यूनिट्स, पर हमने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया है। और कलर हमने बार का दे दिया है जी, ग्रीन। ओके, ओके, राइट, तो आपने क्या कर दिया है, विथ एंड कलर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है बार फंक्शन के अंदर। फाइन, ओके, आपने फिर क्या किया, एक्स लेबल दे दिया है, एक्स लेबल फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया, क्या आप एक्स एक्सिस पे कौन सा लेबल देना चाहते हो, वाई लेबल दे दिया है, टाइटल दे दिया है, एंड देन आपने क्या किया, पीएल डॉट शो कर दिया, मींस पाइपलॉट के शो फंक्शन का यूज किया है बार को अपने बार ग्राफ को शो करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका ग्राफ आया है उसमें जितनी भी बार्स है उसका कलर ग्रीन है, और बार्स की जो विथ है वो क्या है, 0.3 यूनिट है। फाइन, ओके, ओके, अगर आप चाहते हो कि जितनी भी बार्स हैं, ठीक है, उनकी विथ क्या हो, डिफरेंट हो, राइट, तो आप क्या करोगे, विथ के अंदर स्केलर वैल्यू ना देके लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे। फाइन, ओके, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल, आपने पाइपलॉट मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, देन आपने नमपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, राइट, आपने जो एक्स एक्सिस की जो आपको डेटा लेना था एज अ सीक्वेंस आपने उसको ले लिया। फाइन, देन वाई एक्सिस का डेटा आपने ले लिया। ओके, अब बार फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, एक्स और वाई सीक्वेंस को पास करा दिया। विथ में हम क्या स्केलर वैल्यू नहीं ले रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, अगर एक सिंगल वैल्यू लेंगे तो सारे के सारे बार्स पे वो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज लिया है, और ये ध्यान रखना है सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आप उतनी ही लोगे जितनी बार्स आपकी क्रिएट हो रही है। फाइन, तो देखो, आपने फर्स्ट बार के लिए विथ लिए 0.1 यूनिट, सेकंड के लिए आपने लिए 0.2 यूनिट, थर्ड के लिए आपने लिए 0.3 यूनिट, फोर्थ के लिए 0.4 यूनिट, एंड फिफ्थ के लिए 0.5 यूनिट। फाइन, और आपने कलर ले लिया है ग्रीन। ओके, देन आपने दे दिया एक्स लेबल, वाई लेबल एंड टाइटल, राइट, एंड देन आपने उसको क्या करा दिया, शो। सिंपल। तो अगर आपको चेंज, अगर आप विथ आर्ग्यूमेंट के अंदर एज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रहे हो तो क्या होगा, वो सीक्वेंस वाइज बार पे अप्लाई हो जाएंगी। फाइन, और ये ध्यान रखना है उतनी ही वैल्यूज लेनी है जितने की बार्स क्रिएट हो रही है। फाइन, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट की जो विथ है वो 0.1 यूनिट है, सेकंड की है 0.2 यूनिट, देन 0.3, 0.4, 0.5, लाइक दिस।
और हमने कलर सिर्फ ग्रीन लिया है, तो सब पे जितनी भी बार्स है उनका कलर क्या है, ग्रीन। ओके, टू स्पेसिफाई डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ अ बार चार्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे आप एक ही कलर करेक्टर देते थे तो वो कलर क्या होता था, सारे बार्स पे अप्लाई हो जाता था। ओके, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना है तो सेम जैसे आपने विथ में किया था, जब आपने विथ आर्ग्यूमेंट को पास किया था तो आपने एज अ सिक्वेंस डिफाइन किया था, पर बार आपकी कौन कौन क्या क्या विथ होनी चाहिए। ऐसे आप कलर आर्ग्यूमेंट जब दोगे तो आप क्या करोगे, सिक्वेंस ऑफ कलर करेक्टर्स दोगे जो अप्लाई होंगे बार्स पे। तो यहाँ पे जो आर है वो किस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट बार पे रेड हो जाएगा, सेकंड बार पे ग्रीन, देन थर्ड पे ब्लू, देन आपका सियान, देन मैजेंटा, राइट। और ये ध्यान रखना है जब आप कलर आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है, कलर आर्ग्यूमेंट में आप लिस्ट ऑफ करेक्टर्स, कलर करेक्टर्स दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है आप उतने ही करेक्टर्स दोगे जितनी आपकी क्या है, बार्स क्रिएट हो रही हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 बार्स थे, तो हमने क्या किया, 5 करेक्टर्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, राइट। अगर आप सिंपल रेड देते, मान लो आप एज अ सिक्वेंस नहीं देते, तो मैं कलर इक्वल्स टू रेड कर देती ओनली, तो क्या होता है, जितनी भी बार्स होती है वो रेड होती है। यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, कलर करेक्टर्स का सिक्वेंस दे दिया है इन कलर आर्ग्यूमेंट। फाइन, तो ये आपको ये फंक्शन पता है कैसे करना है, राइट। मैं ये समझा चुकी हूँ अभी, ठीक है। कि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट किया, नमपाई को इंपोर्ट किया, आपने एक्स सीक्वेंस दे दी, वाई सीक्वेंस दे दी, बार फंक्शन के अंदर आपने एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया, विथ आर्ग्यूमेंट दे दी कि बार की विथ कितनी होनी चाहिए, हमने 0.3 दिया है तो 0.3 यूनिट हो जाएगी। कलर आपने दे दिया है, कलर में आपने एज अ सीक्वेंस कलर करेक्टर्स दे दिए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बार्स पे वो अप्लाई हो जाएंगे, राइट। आपने एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, टाइटल दे दिया, राइट, एंड देन शो फंक्शन की हेल्प से आपने अपने बार चार्ट को शो करा दिया है, डिस्प्ले करा दिया है। अभी तक आपने क्या किया था, वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट किया था। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, बार एच फंक्शन इज यूज्ड, ओके, इन प्लेस ऑफ बार फंक्शन। तो यहाँ पे हम बार फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बार एच फंक्शन यूज करेंगे। द लेबल दैट वी गिव टू एक्स एक्सिस इन बार बिकम्स वाई एक्सिस लेबल इन बार एच एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेबल्स चेंज हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट मॉड्यूल को, राइट। देन आपने नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ओके, आपने क्या लिया है, एक्स सीक्वेंस ली है सिटीज, ओके, और आपने उसमें वैल्यूज दी है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ओके। एंड आपने वाई सीक्वेंस क्या लिया है, टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर लिया है। फाइन, अब आपने क्या किया, पाइपलॉट के बार एच फंक्शन में पास कर दिया सिटीज को एंड टेम्परेचर को, राइट। तो जब हम बार फंक्शन में पास करते हैं तो जो हमारी पहली आर्ग्यूमेंट होती है वो एक्स एक्सिस होती है और सेकंड क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। लेकिन इसमें रिवर्स हो जाएगा, पहली आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, तो सिटीज कहाँ जाएगी, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो सिटीज वाई एक्सिस पे गया है, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, तो हमारा टेम्परेचर क्या बन जाएगा, हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, रिवर्स हो गया। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, राइट। लेकिन बार एच में क्या होगा, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो वाई एक्सिस होगी और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगी। तो सिटीज हमारा वाई एक्सिस पे गया है और टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पे गया है। फाइन, आपने फिर एक्स लेबल दे दिया टेम्परेचर, वाई लेबल दे दिया सिटीज, ओके, टाइटल दे दिया चार्ट का सिटी वाइज टेम्परेचर रिकॉर्ड, फाइन, और आपने चार्ट को शो करा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आ गया है। फाइन, सिंपल, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, ओनली बार एच फंक्शन का यूज करना है और बार एच फंक्शन के अंदर आपको अपनी सीक्वेंस को पास कराना है। फाइन, क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट, अगर आपको मल्टीपल बार चार्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डिसाइड द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट, राइट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी एक्स पॉइंट्स वी नीड टू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको कितने पॉइंट्स पर प्लॉट करना है, बार चार्ट कितने पॉइंट्स पर आपको चाहिए। फाइन, ओके, देन आप क्या डिसाइड करोगे, डिसाइड द थिकनेस ऑफ ईच बार,
सबसे पहले आप पॉइंट्स डिसाइड करोगे कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे आपको, कितने एक्स पॉइंट्स पे आपको बार्स को ड्रॉ करना है। ओके, सेकेंड थिंग इज टू डिसाइड द थिकनेस ऑफ ईच बार दैट वी आर ड्रॉइंग ऑन ईच पॉइंट। तो सेकेंड आप क्या डिसाइड करोगे, थिकनेस की, जो जो बार्स होंगी उनकी थिकनेस क्या होगी। ओके फाइन, गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंजेस यूजिंग कलर आर्ग्यूमेंट ऑफ द बार फंक्शन। इसको हम करेंगे। तो पहले मैंने एक सिंपल इसको पूरा मैंने पढ़ के ना, आप नहीं पढ़ के आपको सिर्फ इतना बता दिया कि आपको 2 पॉइंट डिसाइड करने हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ एक्स पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितने एक्स पॉइंट होंगे, राइट, और जो बार्स होंगी उसकी थिकनेस क्या होगी। फाइन, ये दो चीजों को हम कंसीडर करेंगे मल्टीपल बार चार्ट में। फाइन, क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट, अब इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आप मल्टीपल बार चार्ट कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को। ओके, पाईप्लॉट मॉड्यूल को SPL, हमने उसका नाम दे दिया PL। नमपाई को हमने इंपोर्ट कर दिया, नमपाई लाइब्रेरी को। हमने यहाँ पे 2 सीक्वेंस ले लिए, A and B। फाइन, अब एक्स के, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड करें एक्स पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉइंट्स डिसाइड करें। ओके, तो इसको डिसाइड करने के लिए आप आप क्या करते हो, 2 फंक्शंस का यूज करते हो। आप नमपाई लाइब्रेरी के लिन स्पेस फंक्शन का यूज कर सकते हो, या फिर अरेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। फाइन, ओके, समझ आ रहा है। एक्स पॉइंट्स मतलब एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, उसको हम एक्स पॉइंट्स कह रहे हैं। ठीक है, कितने आपको पॉइंट्स चाहिए, वो हम किसकी हेल्प से डिसाइड कर रहे हैं, वो हम लिन स्पेस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। लिन स्पेस फंक्शन किसका है, नमपाई लाइब्रेरी का फंक्शन है। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमने दिया लिन स्पेस फंक्शन के अंदर हमने पास किया 1,51,5। ओके, तो ये क्या है, द लिन स्पेस विल क्रिएट रो ऑफ 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक्स पॉइंट्स क्रिएट करेगा। ओके, लीनियरली स्पेस्ड बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 1 and 15 मीन्स, अब इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से समझो। इसका मीनिंग है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे 5 एक्स पॉइंट्स आएंगे। ओके, ओके, और वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और वो उनकी रेंज क्या होगी, 1 पॉइंट से लेकर 51 पॉइंट के बीच में। आप क्या करोगे, आपके पास एक्स पॉइंट्स है जहां पे आप अपनी बार को ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपके पास 5 एक्स पॉइंट्स हैं। ओके, जो इंक्लूड करेंगे 1 से लेकर 51 तक। ओके, वैल्यू को, राइट, आप उसके अंदर अपने बार्स को ड्रॉ करोगे। समझ आया। तो यहाँ पे हमने नमपाई लाइब्रेरी के लिन स्पेस फंक्शन का यूज किया है, और उसमें हमने पास किया कि हम जो क्या डिसाइड कर रहा है कि 5 एक्स पॉइंट्स आएंगे एक्स एक्सिस पर। ओके, डेट विल इंक्लूड 1 to 51 वैल्यूज, और आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अपने बार्स को ड्रॉ करोगे। फाइन, अब आपने दिया P1 डॉट बार एक्स, राइट, आपने अब क्या किया है, P1 डॉट बार, बार फंक्शन के अंदर आपने x दिया, मतलब x आपका जो पॉइंट है वो। ओके, x पॉइंट पर आपने किसको प्लॉट कराना है, a को, राइट, a को प्लॉट कराना है, a सीक्वेंस को प्लॉट कराना है। फाइन, ओके, जो आपकी बार की विथ है वो क्या है, 3 है, कलर आपका रेड है, और आपने लेवल जो बार का दिया है, ओके, लेवल मींस लेजेंड का लेवल, वो आपने क्या दिया है, ऑस्ट्रेलिया दे दिया है। फाइन, तो हमारा जो फर्स्ट बार है उसका हमने उसको ड्रॉ करा दिया, राइट। अब हमें सेकंड बार ड्रॉ करानी है। ओके, जो फर्स्ट बार है उसकी हेल्प से हम ए सीक्वेंस को ड्रॉ करा रहे हैं, ए सीक्वेंस को। फाइन, ये आपकी ए सीक्वेंस ड्रॉ हो रही है। अब आपने दिया P1 डॉट बार x+3, क्योंकि फर्स्ट बार ने कितना स्पेस लिया था, x लिया था। फाइन, आपने x दिया था, राइट, और फर्स्ट बार की विथ क्या थी, 3 थी, तो x+x+3, राइट। जो सेकंड बार की विथ है वो क्या आ जाएगी, x+3, x पॉइंट पर x+3, राइट। ओके, सीक्वेंस क्या है, बी, इसकी विथ बी क्या है, 3, कलर इसका ग्रीन है, और इसका लेबल क्या है, इंडिया। तो देखो टोटल जो इसकी विथ आ गई है वो कितनी है, फर्स्ट बार की 3 है और सेकंड बार की 3 है। फाइन, तो कितना हो गया, x+3। इसको फिर से समझो, जो फर्स्ट बार थी उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था, उसने x लिया था। ठीक है, x लिया था। फाइन, तो सेकंड बार ने कितना लिया, x+3,
x+3 क्यों लिया? क्योंकि उसकी विड्थ कितनी थी? 3। आर यू गेटिंग दिस? राइट तो फर्स्ट बार है वो ए सीक्वेंस को शो कर रहा है, सेकंड बार आपका बी सीक्वेंस को शो कर रहा है। फाइन, आपने एक्स लेवल दे दिया ओवर्स, वाई लेवल दे दिया रन्स को, टाइटल आपने दे दिया है स्कोरिंग चार्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहाँ पे हमने लेबल दिया था, लेबल ये किसका लेबल है? ये हमारा लेजेंड का लेबल है। राइट, ये आपका लेजेंड आ गया। आप पीएल डॉट लेजेंड फंक्शन का यूज किया टू डिस्प्ले द लेजेंड, ये आपका क्या है? लेजेंड है। ठीक है, ओके। एंड देन पीएल डॉट शो, आपने शो फंक्शन से अपने मल्टीपल बार चार्ट को क्या करा दिया? डिस्प्ले करा दिया। ठीक, ओके। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया था? देखो फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि 5x पॉइंट्स डिसाइड किए जो वैल्यू इंक्लूड करेंगे 1 to 51। फिर आपने क्या किया? सीक्वेंस को प्लॉट कराया सबसे। ओके, फर्स्ट बार फंक्शन के थ्रू आपने फर्स्ट सीक्वेंस को प्लॉट कराया। ओके, जो फर्स्ट बार थी उसने एक्स स्पेस लिया। ठीक है, उसकी विथ क्या थी? 3, कलर रेड था, लेबल आपने ऑस्ट्रेलिया दिया। सेकंड जो बार थी उसने x+3, क्योंकि पहले ने x ले लिया था तो x+3 राइट विथ को ऑक्यूपाई किया। ओके, देन उसकी सेकंड बार की भी विथ 3 थी, तो टोटल 6 यूनिट इन्होंने ऑक्यूपाई किया। 3+3 6, कलर ग्रीन एंड लेबल इंडिया। फाइन, ओके। सो दिस इज योर मल्टीपल बार चार्ट। नाउ वी हैव एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ चार्ट। राइट, तो हम डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे चार्ट के। सबसे पहले है फिगर। पाई प्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। जो जो कंप्लीट चार्ट होता है उसको आप बोलोगे फिगर। फाइन, जो कंप्लीट चार्ट का एरिया है उसको आपने बोल दिया फिगर। दिस इज योर फिगर। फाइन, ओके। Okay, then we have axis, x axis and y axis, you know it. Okay, on which the axis define the area in shape for on which actual plot will appear. Axis have properties like label, limits, ticks, marks on them. There are two axes in a plot, x axis, the horizontal axis and the vertical axis. So एक चार्ट में क्या होता है? x axis होता है आपका, ये आपका x axis है, ये आपका y axis है। ओके, तो इस पे आप x लेबल देते हो, y लेबल देते हो। ओके, और आप यहाँ पे टिक्स देते हो, एक्स एक्सिस पे आपके टिक्स होते हैं। फाइन, तो लिमिट्स आप देते हो, तो दीज आर योर एक्सिस। ओके, एक्सिस लेबल क्या होता है? इट डिफाइंस द नेम ऑफ फॉर एन एक्सिस। राइट, ये आपके एक्सिस का नाम बताता है। एक्सिस लेबल इट इज इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आप अलग अलग नेम्स देते हो, या नेम को आप लेबल भी बोल सकते हो। राइट, limits, these define the range of values in number of values marked on x axis and y axis। limits क्या है? कि आप range of values देते हो। ओके, जो मार्क की जाती है x axis पर, y axis पर। limit means range of values। fine, then tick marks are individual points marked on the x axis और y axis। तो ये यहाँ पे जो ये ticks लगे हुए हैं ये क्या है? ये आपके tick marks हैं। राइट, जिनको हम x axis पर और y axis पर क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं। ओके, ओके, इनको क्या बोला जाता है? टिक मार्क्स। फाइन, then we have title, this is the text that appear on the top of the plot। title क्या होता है? चार्ट का टाइटल जो आपके चार्ट के बिल्कुल टॉप पे आता है। it defines what the chart is about, ये बताता है कि आपका चार्ट क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है। ओके, then you have legend, ये आपका legend है। these are the different colors that identify different sets of data plotted on the plot। तो legend क्या है? डिफरेंट कलर से आपको बताते हैं कि आपने क्या डेटा प्लॉट किया है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डेटा आपने शो किया रेड में, इंडिया का डेटा आपने दिया ग्रीन में। ओके, द लीजेंड्स आर शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। तो आप इसको लीजेंड को कहीं पर भी शो करते हो, कर सकते हो, कॉर्नर में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, जहां पे आप शो करना चाहते हो। फाइन, ओके। वैसे तो हम ये कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एडिंग ए टाइटल, टाइटल फंक्शन इज यूज टू गिव टाइटल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। अगर आपको टाइटल ऐड करना है अपने ग्राफ में, अपने चार्ट में, तो आप टाइटल फंक्शन का, पाई प्लॉट के टाइटल फंक्शन का यूज करोगे। सिंटेक्स क्या है? मेट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर आप टाइटल की स्ट्रिंग दे दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया plt डॉट टाइटल अ बार चार्ट। फाइन, सिंपल। तो यहाँ पे देखो आपने ये ऑल्दो हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपने क्या किया? इंपोर्ट किया मेट प्लॉट लिव लाइब्रेरी को, नमपाई लाइब्रेरी को। ओके, फिर नमपाई की आपने अरेंज फंक्शन का यूज किया। अरेंज फंक्शन में आपने दिया 4। 4 इज द एंडिंग वैल्यू, तो ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 0 1 2 3।
फाइन। वाई एक्सिस पे आपने सीक्वेंस ऑफ वैल्यू दिया है 5, देन 25, देन 45 लाइक दिस। तो आपने पीएलटी डॉट बार, बार के अंदर एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास कर दिया, और टाइटल फंक्शन देखो यहाँ पे पाई प्लॉट के टाइटल फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पे आपने दे दिया अ सिंपल बार चार्ट। ओके, तो और नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको शो करा दिया। तो आपका देखो यहाँ पे टाइटल आ गया है अ सिंपल बार चार्ट। ओके, तो आप पाइपलॉट मॉड्यूल के टाइटल फंक्शन का यूज करके टाइटल दे सकते हो अपने ग्राफ को। ओके, अब आप एक्स एंड वाई लेबल्स कैसे दे सकते हो, ये हम कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट डॉट एक्स लेबल वाई लेबल आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट, आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, नमपाई को किया, एक्स एक्स जो सीक्वेंस है वो आप क्या दे रहे हो, वो आप कैसे कंसीडर कर रहे हो, नमपाई के अरेंज फंक्शन में आपने दिया 4, 4 इज द एंडिंग वैल्यू, तो ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3, आप कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ये करके दिया है, ठीक है। वाई ले लिया आपने, बार फंक्शन की हेल्प से आपने एक्स और वाई को पास करा दिया। तो एक्स लेवल और वाई लेवल आप कैसे सेट करोगे, पीएलटी डॉट एक्स लेवल फंक्शन, ओके, वाई लेबल, और जो भी आपको एक्स और वाई पे देना है वो आप यहाँ पे एज अ सीक्वेंस पास कर दोगे, टाइटल एंड देन शो। फाइन, ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी प्रोग्राम्स में। तो सिंपल आप एक्स लेवल और वाई लेवल फंक्शन का यूज करके एक्स एक्सिस का लेबल और वाई एक्सिस का लेबल सेट कर सकते हो। सेटिंग एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स, आप एक्स एक्सिस की लिमिट्स और वाई एक्सिस की लिमिट्स सेट कर सकते हो। कैसे, द फंक्शन एक्स लिम एंड वाई लिम आर यूज टू सेट लिमिट्स फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो आप वैल्यूज दे रहे हो उसकी लिमिट्स आप सेट कर सकते हो। कैसे करना है आपको, सिंटेक्स क्या है, मेट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट डॉट एक्स लिम। अगर एक्स एक्सिस की आपको लिमिट सेट करनी है तो आप दोगे एक्स मिन, जो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए, एंड एक्स मैक्स मींस जो एक्स एक्सिस की मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। ऐसे आप वाई एक्सिस की कैसे सेट करोगे, एक्स मिन, मैट प्लॉट लिब के पाई प्लॉट फंक्शन, पाई प्लॉट के वाई लिम फंक्शन के अंदर आप वाई मिन एंड वाई मैक्स दोगे। फाइन, तो ये वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मैट प्लॉट लिब के पाई प्लॉट को, मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, देन नंपाई लाइब्रेरी को आपने एक्स एंड वाई रेंजेस दे दिए हैं। फिर देखो पीएलटी डॉट एक्सलिम लिया है, एक्सलिम के अंदर आपने क्या लिया है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है -2 से स्टार्ट हो और जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो 4 हो। फाइन, राइट। तो यहाँ पे इट्स नॉट विजिबल, लेकिन यहाँ पे जो ये बना है वो क्या है, -2 इसकी लिमिट है। फाइन, -2 से स्टार्ट होगा और 4 तक, राइट। अब आपने इसको प्लॉट करा दिया, टाइटल दे दिया एंड शो करा दिया। फाइन, ओके। सेटिंग टिक्स फॉर द एक्सेस, अगर आपको टिक्स जो टिक्स, ये जो लाइंस हैं इनको टिक्स बोलते हैं, अगर आपको ये सेट करना है, बाय डिफॉल्ट पाइपलॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड्स विच डेटा पॉइंट विल हैव टिक्स ऑन द एक्सिस, ठीक है। अपने आप डिसाइड करता है पाइपलॉट के किस डेटा पॉइंट पे टिक्स आने चाहिए, बट वी कैन ऑल्सो डिसाइड विच डेटा पॉइंट विल हैव टिक्स मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ टिक मार्क्स आने चाहिए। ओके, for x axis we can use x ticks function and for y axis we can use y ticks function। फाइन, तो आप x axis पे टिक्स लगाने के लिए x ticks फंक्शन का यूज कर सकते हो, और y axis पे टिक्स आप लगाने के लिए y ticks फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तो क्या बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ आप x ticks और y ticks फंक्शन का कैसे यूज करोगे। देखो, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एसपीएल, हमने पाइपलॉट को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। एक्स सीक्वेंस ले ली एंड वाई सीक्वेंस ले ली। एक्स हमारी क्या होगी, 0 1 2 3, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन लिया है। अब पीएल डॉट एक्स टिक्स फंक्शन का हमने यूज किया और हमने इसमें पास कर दिया कि कहाँ कहाँ पे टिक मार्क होने चाहिए, 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे होना चाहिए, राइट। हमने एज अ सीक्वेंसेस को पास कर दिया। फिर हमने क्या किया, बार फंक्शन की हेल्प से बार को ड्रॉ किया है, हमने एक्स एंड वाई सीक्वेंस इसमें पास कर दिया, विद दे दी और इसको शो करा दिया। तो देखो यहाँ पे टिक कहाँ पे आया हुआ है, 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट तो अपने आप ही पाई प्लॉट देता है। अगर आप खुद से देना चाहते हो, अगर एक्स एक्सिस पे देना चाहते हो तो आप एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करोगे, वाई एक्सिस पे देना चाहते हो तो आप वाई टिक्स फंक्शन का यूज करोगे, और उसमें एज अ सीक्वेंस वैल्यूज को दोगे कि किस किस वैल्यू पे, किस किस पॉइंट पे आप चाहते हो कि टिक मार्क आए। ओके,
ओके, नाउ एडिंग लेजेंड्स, आप अपने ग्राफ में लेजेंड्स को कैसे ऐड करोगे? व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन अ सिंगल प्लॉट इट बिकम्स नेसेसरी दैट लेजेंड्स आर स्पेसिफाइड। तो क्या कह रहा है, जब आप मल्टीपल रेंजेस एक ही प्लॉट के अंदर मल्टीपल रेंजेस ले रहे हो, मतलब आप मल्टीपल बार ग्राफ, एग्जांपल ले लो, आप मल्टीपल बार ग्राफ बना रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, लेजेंड को देना जरूरी हो जाता है। लेजेंड इज अ कलर और मार्क लिंक टू अ स्पेसिफिक डेटा रेंज बीइंग प्लॉटेड। तो लेजेंड की हेल्प से आप बता सकते हो कि जो बार है, जो आपने बार ड्रॉ किया है, वो क्या शो कर रहा है। फाइन, टू प्लॉट अ लेजेंड वी नीड टू डू टू थिंग्स। आप अगर लेजेंड को शो करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन द प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट बार एक्सेट्रा गिव अ स्पेसिफिक लेबल टू द डेटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। तो आप क्या करोगे, अगर आप लेजेंड को शो करना चाहते हो तो अगर आप लाइन ग्राफ यूज कर रहे हो प्लॉट फंक्शन की हेल्प से, बार ग्राफ यूज कर ड्रॉ कर रहे हो बार फंक्शन की हेल्प से, तो आप क्या करोगे, डेटा रेंज को एक स्पेसिफिक लेबल दोगे, कुछ ना कुछ लेबल दोगे। फाइन, सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, एड लेजेंड टू द प्लॉट यूजिंग लेजेंड फंक्शन। आपको लेजेंड फंक्शन भी यूज करना है। ओके, और उसको आप उस लेजेंड फंक्शन के अंदर आप पोजीशन बताओगे कि किस पोजीशन पे आपको लेजेंड चाहिए। फाइन, तो इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से शो करती हूँ अभी। ओके, यहाँ पे आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया है, पाईप्लॉट को, राइट। आपने वैल्यूज दे दी है। ओके, वैल्यूज यहाँ पे आ गई, हमारे हमने सिक्वेंस दे दी है। फाइन, एंड देन आपने अरेंज फंक्शन से क्या किया है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर दिया है। फाइन, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पेसिफाई लेबल फॉर ईच रेंज बीइंग प्लॉटेड यूजिंग लेबल आर्ग्यूमेंट। आपको क्या करना है, जो भी आप प्लॉट बना रहे हो, ग्राफ दे रहे हो, उसको आपको उसको आपको क्या करना है, लेजेंड प्रोवाइड करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे बार ग्राफ बना रहे हैं, plt डॉट बार बार, देखो np डॉट अरेंज से हमने क्या किया, पॉइंट स्पेसिफाई किए कि किस किस पॉइंट्स पे क्या होगा, हमारे बार्स आएंगी। फाइन, तो हमने फर्स्ट बार, जो फर्स्ट बार वो हमारी किस पे आएगी, x पॉइंट पे आएगी, हमने x प्लस 0 दे दिया। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारा बार है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो यहाँ पे है 5 25 45 20, इसका कलर होगा ब्लू, विथ होगी इसकी बार की 0.25 यूनिट्स। ओके, और इसका लेबल हमें जरूर देना है रेंज 1। फाइन, सेकेंड हमारी क्या होगी, किस पोजीशन पे आएगी, x प्लस 25 पे, क्योंकि फर्स्ट की जो विथ है 0.25 है ना, तो जो सेकंड वाली है वो किस पोजीशन पे आएगी, x प्लस 0.25, यहाँ पे आएगी x प्लस 2.25 पर। ओके, और ये किस डेटा को शो करेगी, ये सेकंड वैल्यू को, ये वैल्यू के सेकंड लिस्ट को शो करेगी, वैल्यू के सेकंड लिस्ट को, राइट। कलर इसका ग्रीन है, विथ इसकी है अगेन 0.25, लेवल हमने दे दिया रेंज 2। फाइन, ओके, नेक्स्ट जो हमारा बार है, जो थर्ड बार है, वो हमारी किस पोजीशन पे आएगी, देखो 0.25 हो गए, तो 0.50 ऑलरेडी यूनिट कवर हो चुका है, तो x प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.50। फाइन, और ये किसको शो करेगी, इस ये वैल्यू के सेकंड, जो इसके जो थर्ड लिस्ट है उसको शो करेगी, ये यहाँ ये होगी वैल्यू 0। ओके, दिस इज वैल 0, देन ये इसकी होगी सेकंड, एंड ये इसकी होगी थर्ड। फाइन, इसका कलर रेड है, विथ हमने अगेन इसकी 0.25 है, लेबल हमने इसको दे दिया रेंज 3। फाइन, सबसे पहले हमने क्या करना था, इंपॉर्टेंट जो हमें चीज करनी थी वो करना था, हमें लेबल्स देने थे। लेबल्स हमने दे दिए रेंज को, रेंज 1 रेंज 2 रेंज 3। फाइन, अब आपको लेजेंड को ऐड करना है। आपने क्या किया, plt डॉट लेजेंड, मतलब पाइपलॉट के लेजेंड फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, लोकेशन जो आपका लेजेंड आए वो कहाँ आए, अपर लेफ्ट। फाइन, आपने अपर लेफ्ट दे दिया। एडिशनल ऑप्शनल चार्ट फॉर्मेटिंग, आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, एंड आपने चार्ट को शो करा दिया। तो देखो ये आपका चार्ट आ गया है। ओके, और आपका लेजेंड आ गया है अपर लेफ्ट कॉर्नर पर। फाइन, रेंज 1 आपको ये ब्लू में शो कर रहा है। ओके, क्योंकि आपने ब्लू कलर दिया था। रेंज 2 ये आपका ग्रीन में शो कर रहा है, रेंज 3 आपका रेड में शो कर रहा है। ओके, ओके, अभी आपने बार चार्ट देखा था, सेम हम लाइन चार्ट में कर सकते हैं। ये आपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, numpy एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, राइट। आपने डेटा ले लिया है, डेटा में जो आपने वैल्यूज लिए वो एज अ लिस्ट ली है, एज अ ओके, आपने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स, एक्स डेटा पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं 4। ओके, मतलब आपके
फिर आपने क्या किया, प्लॉट फंक्शन का यूज किया है। ओके, फर्स्ट आपने एक्स लिया, एक्स पे आपने क्या लिया, डेटा 0 लिया है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट लिस्ट आपकी जो है डेटा की वो ये प्लॉट करेगा। कलर इसका आपने ब्लू लिया है, एंड आपने लेबल इसका लिया है रेंज 1। ऐसे ही आपने सेकंड लिया है अगेन एक्स, देन जो पॉइंट्स हैं एक्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है 0 1 2 3 लाइक दिस, राइट। तो सेकंड भी एक्स, डेटा आपने 1 लिया है, मतलब ये वाला आपका डेटा आएगा, कलर आपका ग्रीन, एंड देन रेंज आपकी 2। फाइन। ऐसे आपने नेक्स्ट थर्ड जो लाइन ली है वो आपने, मतलब लाइन ग्राफ जो आप ले रहे हो वो डेटा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, कलर रेड है, लेबल इसकी रेंज 3 दे दी है। ठीक है, हमने लेजेंड फंक्शन के अंदर पास करा दिया है अपर लेफ्ट, तो यहाँ पर हमारा अपर लेफ्ट पे हमारा लेजेंड आ जाएगा। टाइटल आपने दे दिया मल्टी रेंज लाइन चार्ट, एक्स लेबल वाई एक्स दे दिया है, वाई लेबल वाई दे दिया है, शो करा दिया है। फाइन। तो ये आप देखो इस तरीके से आपने क्या किया, लेजेंड को क्रिएट कर दिया है मल्टी रेंज लाइन चार्ट में। फाइन, सेम प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, हमने अभी क्या किया, लाइन चार्ट किया और क्या किया, बार चार्ट किया। अब हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू द बार ग्राफ बट इट इज यूजफुल टू शो वैल्यूज ग्रुप्ड इन बिन्स और इंटरवल्स। तो हिस्टोग्राम क्या करता है, वैल्यूज को किस फॉर्म में शो करता है, इंटरवल्स की फॉर्म में शो करता है, बिन्स की फॉर्म में शो करता है, और आप कह सकते हो ये रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करता है, वैल्यू की रेंज को शो करता है। फाइन। For example, we can collect the age of each employee in an office and show it in the form of histogram to know how many employees are there in the range। तो देखो मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज को शो करता है। ठीक है, बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को शो करता है, हिस्टोग्राम रेंज को शो करता है। तो अगर आपको रेंज करनी है कि कितने एम्प्लॉयज 0 to 10 ईयर्स की रेंज में आते हैं, कितने 10 to 20 ईयर्स के रेंज में आते हैं, लाइक दिस, तो वहां पे आप हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। यहाँ पे आपने ले लिया एज सीक्वेंस, राइट, और आपने ले लिया ईयर्स। फाइन। अब पीएलटी डॉट हिस्ट, आप हिस्ट फंक्शन का यूज करोगे, पाईप्लॉट के हिस्ट फंक्शन का यूज करोगे, जहां पे आपने एज ले ली, एज आपने पास कर दिया। ओके, और बिन्स, बिन्स मतलब जो आप एक्स एक्सिस पे जो इंटरवल्स बनाना चाहते हो वो आपने क्या लिया, ईयर्स, राइट। तो ये एज को प्लॉट करेगा। ठीक है, एज को प्लॉट करेगा, और बिन्स जो बिन्स जो रेंज रेंज आपने ली है वो क्या लिया है, ईयर्स की फॉर्म में ली है। ठीक है, कलर आपने रेड लिया है, और हिस्ट टाइप आपने क्या लिया है, बार। ठीक है, आर विथ आपने क्या लिया है, 0.6। 0.6 मतलब क्या है, ये 60% पोर्शन कवर करेगा। ठीक है, ऑफ 100%, जो आपका इंटरवल है, मतलब जो आपकी रेंज है वो कितना है, 100%, उसका कितना कवर करेगा, ये 60% बार जो है आप बना रहे हो उसका 60% कवर करेगा। अंडरस्टूड। तो आर विथ क्या है, रिलेटिव विथ है, रिलेटिव विथ। ओके, तो क्या होता है, इंटरवल की विथ कितनी है, 100%, जिसका 60% पोर्शन कौन कवर कर रहा है, बार कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बार है उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कितना कितना गैप है, 20% का गैप है। फाइन। जो एक इंटरवल है, मतलब एक रेंज है, वो कितना कवर करिए, 100%, इसने कवर किया 60%, तो 20% स्टार्टिंग में इसका गैप है, और 20% एंडिंग में गैप है। ओके, आपने एक्स लेवल दे दिया ईएमपी एज, राइट, आपने वाई लेबल दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, एंड टाइटल आपने दे दिया हिस्टोग्राम पीएलटी शो। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और ओके यहाँ पे आपका बार की फॉर्म में क्या हो रहा है, रेंज डिस्प्ले कर रहा है कि 10 to 20 के बीच में जिसकी एज है वो कितने परसेंट है, देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, देन 20 to 30 के बीच में कितने लोग आते हैं एज ग्रुप में, देन 30 to 40 एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं, लाइक दिस। फाइन। ओके, यहाँ पे देखो मैंने सेम प्रोग्राम लिया है, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर दी, एज कलर ब्लैक। तो यहाँ पे जो बार्स की जो एज है उसका कलर क्या आ गया है, ब्लैक आ गया है। सिंपल, आपने एज लिया। ओके, एज आपका कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। ओके, मतलब सॉरी, एज आपका क्या है, प्लॉट प्लॉट होगा। ओके, ईयर्स,
ईयर्स आपने क्या बना दिया, इंटरवल्स बना दिया है जो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। आपने कलर रेड दे दिया, हिस्ट टाइप बार दे दिया, रिलेटिव विथ आपने 0.6 दे दिया है, आपने एज कलर ब्लैक दे दिया। तो यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम में जो आपके बार्स आए हैं उसके एज का कलर क्या है, ब्लैक है। सिंपल सेम प्रोग्राम है, फाइन। ओके। अब आप अगर चाहते हो जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं उनको आप सेव करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। इफ यू वांट टू सेव अ प्लॉट क्रिएटेड यूजिंग पाइप्लॉट फंक्शन फॉर लेटर यूज और फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, यू कैन यूज सेव फिग फंक्शन टू सेव द प्लॉट। आप सेव फिग फंक्शन का यूज करके अपने ग्राफ को सेव कर सकते हो। तो इसका क्या सिंटेक्स है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट सेवफिग, और यहाँ पे सेवफिग के अंदर आप क्या करोगे, फाइल पाथ दे दोगे जहां पे आप अपने ग्राफ को सेव करना चाहते हो। यू कैन सेव फिगर इन पॉपुलर फॉर्मेट्स लाइक पीडीएफ, पीएनजी, ईएसपी। तो आप किसी भी फॉर्मेट में, पीडीएफ में, पीएनजी में आप इसको सेव कर सकते हो, फाइन। तो देखो सिंपल मैंने करके दिखाया, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी एक्स एंड वाई सीक्वेंस। आपने लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, पीएलटी डॉट सेवफिग, सेवफिग के अंदर आपने क्या दिया, आपने ई ड्राइव के अंदर लाइन के नेम से और डॉट पीडीएफ, मतलब ये पीडीएफ फॉर्म में सेव होगा, आपने इसको सेव कर दिया एंड देन शो। तो यहाँ पे क्या होगा, ई ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा। ओके।